नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर मांग हुई तेज। पिछले 10 सालों में मोदी से काफी लोग हैं नाराज। नीतीश और नायडू की पहली पसंद है नितिन गडकरी। आरएसएस भी चाहती है नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना। तो क्या अब मोदी को लेना होगा प्रधानमंत्री पद से संन्यास? नितिन गडकरी दिल्ली पहुंचे, कहा लोगों ने तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया। इस बार एक नहीं बल्कि 2 बनेंगे उप प्रधानमंत्री, जो लगाएंगे मोदी के पावर पर लगाम। किसकी बनेगी सरकार? नीतीश नायडू ने लटकाई तलवार, दिल्ली पहुंचे शरद पवार। पीएम पद के लिए फिर पलट जाएंगे नीतीश कुमार। अटकलबाजी के बीच मीडिया में जेडीयू का आ गया नया बयान। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया समेत आरएसएस भी ये चाहता है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जो सबकी सुनते हैं। नितिन गडकरी ने भी दावा किया कि उन्हें लगातार तीसरी बार नागपुर ने जीत दिलाई है और इस बार वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को मानते होंगे कि पीएम मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई मंत्री था तो उसका नाम नितिन गडकरी है। इन्होंने रात दिन एक करके एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए। इस वक्त पीएम मोदी को अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लग रहा है तो वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि नितिन गडकरी है, क्योंकि नितिन गडकरी की डिमांड न केवल बीजेपी और आरएसएस बल्कि विपक्षी दलों में भी सबसे ज्यादा बनी हुई है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। इस बार मोदी पर लगाम लगाने के लिए 2 उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा तेज है। अब तक मोदी आंख बंद करके कोई भी नियम कानून एक झटके में पास कर देते थे, लेकिन अब कोई भी विधेयक संसद में नीतीश कुमार की अनुमति के बिना पास नहीं करा सकते। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी विदेश में घूमने, जंगल सफारी में काफी पैसे खर्च करते थे। नीतीश कुमार इस खर्च पर भी लगाम लगा सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस चुनाव के असली चाणक्य मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्होंने कांग्रेस की लूटी हुई इज्जत वापस दिलाई है। लेकिन इस वक्त केंद्र में सरकार बनाने के लिए भारत के 2 बड़े चाणक्य शरद पवार और अमित शाह के बीच बड़ी टक्कर है। केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के मामले में शरद पवार माहिर खिलाड़ी रहे हैं, जबकि अमित शाह पहली बार गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इस बार अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि अमित शाह की जगह कोई और गृह मंत्री बने, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में कई क्षेत्रीय पार्टियों को इधर से उधर करके तबाह कर दिया था। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, नीतीश कुमार की जेडीयू हो या कांग्रेस हो, इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया था। अमित शाह की अथाह शक्ति के सामने केंद्र में पीएम मोदी की वैल्यू भी काफी कम हो गई थी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आप जानकर चौंक जाएंगे कि भाजपा पूरे प्लान में है कि कैसे नीतीश कुमार और नायडू को अगले चुनाव में साफ किया जाए। मोदी के रणनीति में यह हमेशा रहता है कि करीबी प्रतिद्वंदियों को सबसे पहले तहस नहस किया जाए। सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं, ये भारत ने महाराष्ट्र के अंदर देखा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर न केवल उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, बल्कि उनके बेटे की राजनीतिक करियर को और पार्टी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। किसी जमाने में उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ हुआ करते थे और मोदी का पोस्टर चिपकाने में सम्मानित महसूस करते थे, लेकिन मोदी से झटका लगने के बाद उद्धव ठाकरे तमतमाए हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट वाले सारे सांसद अब उद्धव ठाकरे के संपर्क में जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सांसदों का कहना है कि अब हमें अमित शाह के ईडी, सीबीआई का डर नहीं, क्योंकि इस बार उन्हें बहुमत नहीं मिला है और उन्हें नीतीश कुमार के इशारों पर काम करना होगा और ज्यादा चांस हैं कि इस बार अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की लहर सबसे ज्यादा है। इस कारण एकनाथ शिंदे बैकफुट पर जा चुके हैं और उनके सांसद उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार महाराष्ट्र में अजीत पवार सिर्फ एक ही सीट जीत पाए और अब वो भी शरद पवार के पाले में जाने को तैयार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की बुरी हालत हो चुकी है और कांग्रेस को महाजीत मिली है। बीजेपी को बहुमत ना मिलने के बाद अब एक एक सांसद की कीमत हजारों करोड़ों में लगने वाली है। ऐसे में एक एक सांसद को जुटाने में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें मोदी ने नीतीश और नायडू को फोन करके स्पेशली बुलाया है। मोदी के पास बहुमत नहीं है,
इसलिए वो नीतीश और नायडू को बड़े बड़े पैकेज और पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के ऑफर खत्म हो जाने के बाद कांग्रेस के इंडिया अलायंस का असली खेल शुरू होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को सीधे प्रधानमंत्री बनाने का मन बना रहा है। अगर नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया तो 8 जून की शाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ कर रहे थे। नायडू ने भी दिल्ली जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले मैं एनडीए में ही हूं। 2018 में टीडीपी और बीजेपी अलग हुई थी, 2024 में फिर साथ आए थे दोनों। उधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कहा कि पीएम पद के ऑफर मिलने पर भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे सोचते ही नहीं है। केसी त्यागी भी बोले, जेडीयू एनडीए के साथ है, इंडिया ब्लॉक में जाने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो चुनाव से पहले कहते थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए चुनाव में कभी कुछ भी हो सकता है। और अगर शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही से बिसात बिछाई तो फिर ये दोनों नेता निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफा देने की मांग तेज हो रही है। कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मोदी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो गए और इस बार अपनी पार्टी के लिए बहुमत भी नहीं ढूंढ पाए। इसके साथ ही उन्होंने शेयर बाजार का चर्चा करके भारत के लोगों को भी धोखा दे दिया और उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल मोदी और अमित शाह ने लोगों से शेयर मार्केट में जमकर पैसा लगाने को कहा था। उन्होंने ये विश्वास जताया था कि 4 जून को बीजेपी और शेयर मार्केट दोनों नए रिकॉर्ड बनाएंगे। इनके वादों के अनुसार लोगों ने शेयर मार्केट में जमकर पैसे लगाए। 4 जून को शेयर मार्केट में खून की होली खेली गई। निवेशकों के तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। ऐसे में सवाल है कि मोदी ने आखिर किसको फायदा पहुंचाया। इसके साथ ही क्या एग्जिट पोल के खेल में भी मोदी शामिल थे? इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। 4 जून को शेयर बाजार में 4 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स निफ्टी लगभग 6% टूटे। जिन लोगों के पैसे डूब गए हैं वो सभी मोदी से इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, खूंटी से अर्जुन मुंडा हारे। पीएम मोदी के मंत्रियों का कैसा है रिजल्ट, इसके बारे में आप स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कुछ ट्रेंडिंग खबरों पर। अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी का पोस्ट, बोली जोश अब भी हाई। हैदराबाद में ओवैसी का दबदबा कायम, 5वीं बार दर्ज की जीत। बीजेपी की माधवी लता को 3 लाख वोटों से हराया। अखिलेश लहर में यूपी के अंदर 33 सीटों पर सिमटी भाजपा, पिछली बार के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।